व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द रिपोर्ट जी? एक तो जो हमें इस वक्त उसकी जो जो यहाँ पे र्यूमर्स पता चल रही है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसकी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन र्यूमर्स जो पता चल रही है वो ये है कि कुछ कंपनसेशन दी जाएगी लवाहकीन को, जो बच्चे वहाँ पे शहीद हुए पिम्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और उसके अलावा वहाँ पे जनाब पॉइंट आउट किया जाएगा कि किसकी जनाब वहाँ पे कोताही थी। आपके ख्याल में एग्जैक्टली किसकी कोताही थी वहाँ पे? कोई आपको नो हाउ है इस चीज़ की, या कुछ चीज़ शेयर करना चाहेंगे आप? जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे पास तो यकीनन नो हाउ है, लेकिन मैं अपनी नो हाउ को अभी शेयर इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि इससे कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास सारा ये इख्तियार, सारा उसके पास इक्विपमेंट, सारी उसके पास एक्सेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उसके पास, ह्यूमन जो एविडेंसेस हैं वो भी, डिजिटल जो उसके पास है वो एविडेंसेस हैं वो भी, ये सब कुछ उनके पास है। तो अब रात को आज रात तक जो है उनके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, चंद घंटों की बात है। मैं अपनी स्पेक्यूलेशंस करके किसी भी सही चीज को खराब या उसको खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बहुत ही प्योर किस्म की जो ये इंक्वायरी होकर किसी भी एम्बिग्विटी और स्पेकुलेशन से बालातर होकर एक ऐसी चीज सामने आए जो कि बिल्कुल फैक्ट्स पर मुनहसर हो, और जिससे न कि सिर्फ जो है वो कल्प्रिट्स का तयन हो, गलती जिस जहां जहां हुई है, और उसके साथ साथ आगे इस तरह के हादसा को कैसे रोका जा सकता है, उसके ऊपर भी जो है मैं चाहता हूं कि मुझे वाजे हमें एक गाइडलाइन मिले। तो मैं बहुत ही आजीज से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस वाली बात के ऊपर एट दिस मोमेंट मैं कमेंट करना या इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना, अपनी फर्दर मालूमात ऐड करना मैं नहीं चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में क्या आ रहा है। फेयर इनफ, मेरे जी। फेयर इनफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त बात है आपकी। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो दूसरा हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, उसमें आप क्या कोई इकदाम उठाने जा रहे हैं? वहाँ पे सुना है आपने कोई मेयर्स लिए हैं अभी, और उसमें भी आपने यू हैव पुट योर फुट डाउन, और आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी जनाब एक हंगामी बुनियादों पे प्रिकॉशनरी मेयर्स लिए जाएं, और वहाँ पे भी ऐसे कोई हालात अगर हैं या कोई कोताही आपको नज़र आ रही है, उसमें भी आज आपने कोई फैसले किए हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग फॉर दोज डिसीजन जी? व्हाट, वो तो शेयर कर सकेंगे आप? जी, मिनिस्ट्री हैज ऑर्डर्ड ऑल द इंस्टॉलेशन जो कि फेडरल गवर्नमेंट की है, इस्लामाबाद, आईजेके, एजेके और जीबी में, जितने भी छोटे बड़े हमारे पास बीएचयूज हैं और ये जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, इन सब की जो है वो बिल्कुल हमने ऑर्डर किया है कि इसकी इंस्पेक्शन हो और टीमें जाएं और वो उस तमाम चीजों का एक ऑडिट करे, और ऑडिट करके उसकी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करे, और वे फॉरवर्ड जो है वो क्या क्या चीजें उसके ऊपर होनी है वो सजेस्ट करे अनदर 48 आवर्स में। ये हमने ऑर्डर किया है आज। अच्छा, अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से हर साल अपने रिन्यूअल नहीं कराते। सो उसके बारे में क्या करेंगे आप? ये सारे डिपार्टमेंट है जो कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं इसको, उसी का काम है इवन के जिस सरकारी अस्पतालों को भी रेगुलेट करना और उनको आके बताना और उनके ऊपर उनकी नोटिस इशू करना, और प्राइवेट भी सारा इस्लामाबाद के अंदर भी जो कुछ है उसका एक बोर्ड है, और उस बोर्ड वो बोर्ड वो डिसीजन मेकिंग है, वो बोर्ड सीईओ लगाता है। मैं कैपेसिटी में उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उसको उसको बोल सकता हूं, हमारे पास एग्जीक्यूशन की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो एक तो जो बोर्ड के जिम्मेदारान हैं वो उसको उनसे ये वाली बात की जानी चाहिए। लेकिन वही तो मैं आपको सिर्फ कागज वाली बात, हमने क्या किया था कि हमने आज से 4 महीने 5 महीने पहले की बात है कि हमने उसके सीईओ को इनसे बोर्ड से कह के नया सीईओ लगवाया था, जो पहले वाला सीईओ काम नहीं कर रहा था, देयर वाज नथिंग इन इस्लामाबाद। हमने उसके बाद और फिर इसी तरह से एक एमएनए पीटीआई के हैं, उनकी डॉक्टर साहब की जो है कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मैंने ये फैसले लिए थे, और उसके बाद मैंने ये सीईओ लेकर आया था मैं गिलगित बल्तिस्तान से एक बहुत अच्छे ऑफिसर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 15 दिन पहले उस सीईओ को आई मीन बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, उसने पूरा उठा दिया था इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उसको जो है वो हटा दिया गया है मेरी मर्जी के बगैर। तो और वो डेफिनेटली कागजों पे उनको ये इख्तियार है शायद। तो
हम प्राइम मिनिस्टर को इस वाली बात का जब इल्म हुआ तो वो इस वाली बात से काफी जो है वो नाला है, और उन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं लॉ मिनिस्टर को, और वो अब हम इंशाअल्लाह ताला करने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी को बहुत और स्ट्रेंथन होना है, और उसका जो काम है उसको बहुत ज्यादा एनहांस होना है। एट दिस मोमेंट वो अंडर यूटिलाइज्ड है, और अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम कर रही है, बहुत कम उसके ऊपर जो है वो अपने उसके रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ भी उसने किया है, माजी में उसकी कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मैं अपनी सारी कामों से जो जो ये कर रहे हैं उससे मुतमईन नहीं हूं। अभी बहुत काम उसने और अपने आप को बढ़ाना है। तो आइए चारे के हवाले से तो मैं फिलहाल ये कह सकता हूँ। मतलब फिर इसी बात पे आऊँगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते या जो एसओपीज दिए हुए हैं उनको अगर वो फॉलो नहीं करते, तो उनके बारे में क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल उनको बंद किया जा सकता है, उनको फाइन किया जा सकता है। वो एक्ट में, IHRA के एक्ट में ये सारी शिकें, सारी चीजें मौजूद हैं। अगर वो कोई ओबे नहीं कर रहा IHRA के ऑर्डर को, और कंप्लाई नहीं कर रहा, नॉट अप टू द मार्क नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो उनको शो कॉजेज इशू हो सकते हैं, उनको फाइन किया जा सकता है, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, उसको सील किया जा सकता है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने जिक्र किया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि आप ये कह रहे थे कि जनाब हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, और लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं सच। तो वो कीमतें कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको आपने कीमतें बढ़ने नहीं दी या कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा था आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या बात हो रही थी असेंबली में। असेंबली में ये बात हो रही थी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो गए। उसका मुझसे जवाब पूछा जा रहा था, तो मैंने बताया कि प्राइसिंग के हवाले से दो दो कैटेगरीज होती हैं दवाओं की। एक को आप कहते हैं फिक्सेशन, और एक को कहते हैं आप हार्डशिप केसेस। फिक्सेशन केसेस वो कहलाते हैं कि जो नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में नए आ रहे हैं, पहली दफा उनकी प्राइस फिक्स होने जा रही है, नंबर वन। ठीक है। हार्डशिप केसेस आप उसको कहते हैं, उन दवाओं को केसेस को कहते हैं जिन दवाओं की कीमतें ऑलरेडी मुकर्रर हैं और तो मार्केट में चल रही हैं, लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर हैं उनको ये ख्याल आता है कि भाई, और उनको ये फील होती है कि भाई आज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, तो हमारी जो दवाएं आज जिस कीमतों में हमारी कीमतें लगी हुई हैं, ये कीमतें जो है वो मुनासिब नहीं, हमें लॉस हो रहा है, तो हमें इसकी प्राइस एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ये दोनों केसेस जो है वो ड्रैप में आते हैं। ड्रैप इसको मिनिस्ट्री से में फॉरवर्ड करता है, मिनिस्ट्री इसको जो है वो फेडरल कैबिनेट के पास लेकर जाती है, वजीर आजम से, फिर ये फेडरल कैबिनेट में आते हैं। फेडरल कैबिनेट में वजीर आजम साहब ने इस ड्रग्स की प्राइसेस को डिटरमिन करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में 5 उसके और अंदर और वफाकी वज़रा डालकर एक कमेटी बना दी है, जो कि फाइनल डिसीजन मेकिंग से पहले एक वो प्रपोज करते हैं कैबिनेट को। उसके अंदर मिनिस्टर हेल्थ है, उसके अंदर मिनिस्टर कॉमर्स है, उसके अंदर मिनिस्टर हाउसिंग है,